ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नारायणाय। ॐ श्रीमद्भागवत महापुराण श्री भगवान जी की जय। ॐ अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज जी की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। जय 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 जय। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णवों का, संतों का, साधुओं का, भक्तों का, भागवतों का, सज्जनों का परम धन और मानव समाज एवं मानव समाज के लिए भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म का एक अनुपम, अद्वितीय, अतुलनीय, पवित्र पथ प्रदर्शिका श्री मद्भागवत महापुराण, जो परिपूर्णतम परमात्मा परात पर ब्रह्म परमेश्वर करुणा निधान दीन दयाल भक्त वत्सल भक्तवांछा कल्पतरु सचिदानंद घन अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक तरित द्विति निंदक पीत पीतांबरधारी बंसीधारी गिरिवरधारी चक्रपाणी चंद्र चूड़ामणि भगवान श्री कृष्ण का एक वांगमयी स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अनुपम ग्रंथ, हिंदू सनातन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी सदग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण, जिनके मूल श्लोक के गायन के रस प्रवाह का, के श्रवण का एक इनकी अलौकिक महती अहेतुकी कृपा प्रसाद के फलस्वरूप हम लोगों के जीवन का सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम फल के रूप में कृष्ण भक्ति और दर्शन नाम के इस चैनल के सौजन्य से ये सहज, सुलभ, सुंदर सौभाग्य उपलब्ध हो रहा है। तो इस संदर्भ में मेरे प्यारे परिवारी आत्मीय जन ममतामयी स्नेहमयी मातृशक्ति से एक अनुरोध, अनुनय, विनय, निवेदन यही कि इस चैनल को प्रोत्साहित करने के लिए इसे जरूर एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक भगवत नाम का प्यारा सा कमेंट जरूर करें। ये काम जो आप करेंगे ही और करते ही हैं, इसमें कहना क्या है। यदि अगर आप लोगों का सहयोग न प्राप्त हुआ होता तो आज इतने दिनों तक ये चैनल ना चल सका होता। इसीलिए आप लोग के सहयोग की सराहना कैसे किया जाए, किन शब्दों में किया जाए, ये तो मेरा दिल ही जानता है। तो इसे जरूर ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये चैनल अपने सनातन हिंदू धर्म के लिए संकल्पित और समर्पित है। तो इसे आप अगर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जो भी करेंगे वो आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि ये चैनल ये धर्म का काम कर रहा है और धर्म के कार्य में सहयोग देना भी एक धर्म है। और धर्म की रक्षा आप करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेंगे। धर्मो रक्षति रक्षिता कहा जाता है।
तो इसे जरूर इस बात पर ध्यान देंगे। और एक और अनुनय निवेदन है कि ये जो मूल श्रीमद् भागवत महापुराण के मूल श्लोक जो हैं, ये अमित प्रभाव रखते हैं भैया। इसमें इतनी धनात्मक ऊर्जा है कि जहां भी इन श्लोकों के ध्वनि तरंगों का वास होता है, वहां पर धनात्मक ऊर्जा परिपूर्ण हो जाता है और ऋणात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। तो धनात्मक ऊर्जा जब माने आ गई, धनात्मक ऊर्जा से परिपूरित तो वह क्षेत्र हो गया, ऋणात्मक ऊर्जा खत्म हो गई, तो अमंगल का नाश हो गया। अब जो होगा सो मंगल ही मंगल होगा। इसीलिए एक यही निवेदन है कि इस वीडियो को, जो श्रीमद् भागवत महापुराण के मूल श्लोक के गायन का वीडियो है, कि इन मूल श्लोकों को वीडियो को पूरा का पूरा चलाओ, जिससे आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के मूल श्लोक के प्रभाव का लाभ मिल सके। इस चैनल का ये उद्देश्य है कि घर घर में जहां कहीं भी जो श्रीमद् भागवत महापुराण के और भगवान श्री कृष्ण के लीला कथा के रसिक लोग हैं, वो इस बात को भलीभांति जानते हैं और हम आप साधारण मनुष्य उन लोगों के कथनानुसार ही चलते हैं। तो इन श्लोकों का अमित प्रभाव है और इसे आप जरूर अपने घर में, दुकान में, यात्रा के समय गाड़ी में जरूर चलावे और पूरा का पूरा चलावे, तभी इसका लाभ मिलता है। और ये लाभ क्या होगा, ये भी एक प्रश्न है। क्या लाभ होगा? तो आपको मिलेगी शांति, ऐश्वर्य, समृद्धि, और क्या चाहिए बताइए। इसके बाद वो फल मिलेगा जो बड़े बड़े को मिलता है। भगवान हमको आपको वो फल देंगे कि परम गति की प्राप्ति करा देंगे, क्योंकि ये भगवान के मुख से निकली हुई बातें हैं और भगवान के मुख से निकला हुआ ये श्लोक है। तो इसका प्रभाव भी उसी प्रकार है। तो इस बात का ख्याल रखेंगे। अब हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के मूल श्लोक के गायन में अवगाहन करने से पूर्व अपने मन, चित्त, प्राण और आत्मा एवं रचना को पवित्र करने के लिए क्या करते हैं? भगवान के नाम का गुणगान करते हैं। तो हम लोग भगवान के नाम का गुणगान करेंगे। तो और क्या गाते हैं? गाइए, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, जय श्री राधा राधा राधा। देखिए नाम का प्रभाव देखिए। ये राधा नाम मुख से निकला कि मुखमंडल पर एक अजीब सी आवाज दौड़ गई, एक अजीब सी आनंद की लहर दौड़ गई। तो गाइए, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा राधा राधा, जय श्री राधा रमण बिहारी, जय श्री राधा रमण बिहारी, जय श्री राधा रमण बिहारी। हे हरि, हे हरि, हे हरि, हे हरि। पुकारिए भगवान श्री राधा रमण लाल जी सरकार को पुकारिए। अपने आर्तनाद, अपनी करुण पुकार से उनको पुकारिए। हम आप जब करुण पुकार से उन्हें पुकारेंगे तो वो कहीं रुक ही नहीं पाएंगे, हम लोगों के सामने प्रत्यक्ष उपस्थित हो जाएंगे। ऐसा ही हुआ है पूर्व में भी।
गज ने पुकारा, भगवान दौड़े आए। बताइए, और तो और बोल लीजिए बात, इतनी बात मतलब अब क्या कहिएगा। गज तो पुकारा तो भगवान दौड़े आए। अजामिल तो अपने बेटे को पुकारा तो भी भगवान के पार्षद आ गए। बताइए, और हम लोग उनके नाम की पुकार करेंगे तो भगवान नहीं आएंगे? जरूर आएंगे, इस दृढ़ विश्वास से गाइए। जय श्री राधा रमण बिहारी, जय श्री राधा रमण बिहारी। हे हरि, हे हरि, हे हरि, हे हरि, हे हरि। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण श्री भगवान जी की जय। अब पूर्व में जो हम लोगों ने गाया और अभी जो हम लोग गाने वाले हैं, इसमें थोड़ा लिंक बैठा दिया जाता है तो समझने में थोड़ी सी आसानी होती है और आनंद भी अभूतपूर्व आता है। इसीलिए उद्धव जी की ब्रज यात्रा चल रही है। ये श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद पूर्वार्ध का 47वां अध्याय है और उनकी यात्रा चल रही है, जिसमें उद्धव जी महाराज ने गोपियों को भगवान का संदेश सुना दिए हैं। लेकिन गोपी तो अपने प्रेमा भक्ति से लाचार हैं। उनको यही होता है कि भगवान कब आवेंगे। घूम फिर करके सवाल वहीं पर आ जाती है कि वो कब आएंगे। तो फिर उसके बाद उद्धव जी वहां ब्रज में रहते हैं, 2-3 महीने ब्रज में रुकते हैं। उन गोपांगनाओं की विरह व्यथा को मिटाने के लिए बहुत सी भगवान की अनेक लीलाओं का और उन भगवान की बातों को सुना सुना करके ब्रजवासियों को आनंदित करते हैं उद्धव जी महाराज। और इस प्रकार गोपांगनाओं और गोपों का भगवान श्री कृष्ण में तन्मयता देख करके वो गोपियों को और ब्रजवासियों को, खास करके गोपियों को नमस्कार करते हुए गाने लगते हैं। और उसमें तो उस गाने में तो इतना तक कह देते हैं, गोपियों को इतना श्रेष्ठ कह देते हैं। और बात भी जायज है, कहे तो गोपियों को तो कुछ चाहिए नहीं, वो तो प्रेमा भक्ति की पराकाष्ठा है। तो उद्धव जी महाराज कह देते हैं, बोल जाते हैं कि हमें वृंदावन धाम में कोई झाड़ी लता अथवा औषधि जड़ी बूटी ही बन जाऊं, भगवान बना दे। यदि मैं ऐसा बन जाऊंगा तो मुझे इन ब्रजांगनाओं की चरण धूलि निरंतर सेवन करने के लिए मिलती रहेगी। इनकी चरण रज में स्नान करके मैं धन्य हो जाऊंगा। ये उद्धव जी महाराज का। तो कुछ दिन वहां पर रह करके और फिर ब्रज यात्रा को विश्राम देते हैं और फिर मथुरा की ओर विदा होते हैं, प्रस्थान करते हैं। तो रास्ते में सभी गोप नंद बाबा सभी आंसू भर करके उनको विदाई करते हैं और नाना प्रकार का भेंट सामग्री भी देते हैं, जो उद्धव जी महाराज आकर के मथुरा में भगवान को सब समर्पित करते हैं। यहाँ आकर के 47वां अध्याय 10वें स्कंद का उनके पूर्वार्ध का 47वां अध्याय आज यहाँ विश्राम लेगा। तो आइए हम सब भगवान का नाम लेते हैं और शुरू करते हैं। श्री
श्रीशुकवाच ततस्ता कृष्ण सन्देशेरव्यपेते विरज्वराः उद्धवं पूजयांश्चक्रुर्ज्ञात्वा आत्मानमदोक्षजम् उवास कतिचिन्नमासान गोपीनां विनुदं शुचः कृष्ण लीला कथां गायन रमयामास गोकुलं यावन्यद्यहानि नन्दस्य व्रजे अवात सीतसा उद्धवा व्रजोकसंक्षण प्रायान्यासन कृष्णस्य वार्तया सरेदवनगिरिद्रोणीरवीक्षण कुसुमितानद्रुवान् कृष्णं संस्मार्यन रेमे हरिदासे व्रजोकसाम दृष्टे वामादिगोपीनां कृष्णावेशात् विकल्लवम् उद्धवः परं प्रीतस्ता नमस्य निधं जगा एताः परं तनुभृतो भुवि गोपवद्वो गोविन्देव निखिलात्मनि रूढभावा वाञ्छन्ति यद भवविभो भव्यो मुनयो वयं च किं ब्रह्मजन्मे विरन्दकथारसस्य के माह स्त्रियो वनचरीर व्यभिचार दुष्टाः कृष्णे क्वाचे स परमात्मनि रूढभावा नन्वेश्वरो अनुभजतो अविदुषो अपि साक्षात् श्रेयस्तनोत्य गदराज इवोपयुक्तः नायं श्रियो अङ्गूरितान्तरन्ते प्रसादः स्वरयोषितां नलिरेण गन्धरुचां उतो अन्याः रसोत्सवे अस्य भुजदण्डगृहीतकण्ठलब्धाशिषां च उदगाद ब्रजवल्लवीनाम् आसामहो चरण रेणुजुषामहं श्याम वृन्दावने किमपि गुल्मलतौषधीनां यादु अस्तजं स्वजनमार्यपदं चयित्वा वेजोर्मुकुन्द पदवी श्रुतिभिरेमृग्यामः यावे श्रियार्चितमजादिभिराप्तकामैर्योगेश्वरे अपि यदात्मनि रासगोष्ठायां कृष्णस्य तद् भगवतश्चरणारविन्दम् अन्यस्तं स्तनेषु विजहु परिरभ्यतापम् नन्देव नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्षण सा यासां हरिकथोदगीतं पुनाति भुवनत्रयम् श्रीशुकवाच अध गोपीरनुज्ञाप्य यशोदां नन्दमेव च गोपानां मन्त्रदसारहो यास्यन्न रुरुहे रथं तं निर्गतं समासाद्य नानोपायन पानया नन्दादयो अनुरागेण प्रावोचन्न श्रुलोचना मनसो वृत्तयो नः स्यो कृष्णपादाम्बोजाश्रियाः वाचो अविधायनीर्नाम्ना कायस्तद प्रवनादिषु
कर्मभिर्भ्राम्यमानानां यत्र कपीश्वरेच्छाचया मङ्गलाचरितैर्दानैरतीर्ण कृष्णेश्वरे एवं सभाजितो गोपे कृष्णभक्त्या नराधिपा उद्धवः पुनरागच्छन् मधुरां कृष्णपालितां कृष्णाय प्रणिपत्याः भक्तिरुद्रेकं प्रजोकसां वसुदेवाय रामाय राज्ञे चोपायनान्यदात। यदि श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे उद्धव प्रतीयाने सप्तचत्वारिंशो अध्यायः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण श्री भगवान जी की जय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो राधा 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 राधा। बोलो राधा 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 राधा। बोलो राधा 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 राधा। बोलो राधा 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 राधा। जय श्री राधा श्याम। जय 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 जय।